मणिपुर जैसा कांड बीजेपी सरकार में हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर आज बात नहीं हो रही है। उस समय कश्मीरी पंडितों पर ना तो कोई फिल्म बनी, ना ही कोई बहस हुई, ना ही कोई चर्चाएं हुई, ना ही किसी ने सवाल जवाब किए। लेकिन 25-30 साल बाद फिल्में बनाकर इल्जाम कांग्रेस व वामपंथियों पर लगाया जा रहा है। अब देखिए, फिल्में 22 साल बाद ही क्यों आती हैं ऐसी फिल्में। और विक्रांत मैसी ने हिंदी पत्रकारिता वाले पत्रकार बनकर इस फिल्म में गोधरा कांड का सच दिखाने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं आरव सिंह। आज हम बात करते हैं चर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स पर। द साबरमती रिपोर्ट्स कई दिनों से चर्चाओं में है। बहुत लोग देखने जा रहे हैं इस फिल्म को। आज की युवा पीढ़ी और 35 से 40 साल के लोग इस फिल्म को ज्यादातर देखने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, सांसद, विधायक इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज तक इस फिल्म के अलावा कोई फिल्म नहीं देखी हो, जैसे कश्मीरी फाइल, द साबरमती रिपोर्ट से पहले सीधे सिनेमाघर से पोस्ट अपलोड हो रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर द साबरमती रिपोर्ट्स देखते हुए। हम आपको बता दें, द साबरमती रिपोर्ट से पहले भी एक फिल्म ऐसी आई थी, द कश्मीरी फाइल्स। उस फिल्म के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम ऐसी पीढ़ी जो 35 से 40 साल के लोग इसको देखने के लिए गए। अच्छी बात है, देखनी चाहिए। फिल्म से जुड़े तथ्यों पर अब हम बात करते हैं, सच्चाई पर बात करते हैं। द साबरमती रिपोर्ट्स, दोस्तों वैसे जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है उनको मैं बता दूं, ये फिल्म पत्रकार, मीडिया और गुजरात गोधरा कांड में हुए ट्रेन कांड पर आधारित है। अयोध्या से आ रहे कार सेवकों को जिंदा जलाए जाने पर गोधरा कांड को सच दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है। विक्रांत मैसी ने इस फिल्म में हिंदी पत्रकारिता का रोल निभाया है। उन्होंने इस फिल्म में दिखाया है कि मीडिया, न्यूज एंकर दबाव में कार्य करते हैं, सच को छुपाते हैं, सरकार के अधीन कार्य करते हैं। और विक्रांत मैसी ने हिंदी पत्रकारिता वाले पत्रकार बनकर इस फिल्म में गोधरा कांड का सच दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विक्रांत मैसी ने बिल्कुल अधूरा रोल किया है, अधूरा सच दिखाया है, अधूरी हिंदी पत्रकारिता की है और अधूरे सवाल किए हैं। तो अब शुरू करते हैं फिल्म और सच और गोधरा कांड पर सवाल। क्या विक्रांत मैसी ने किसी भी स्थानीय नेता, कार्यकर्ताओं, आसपास के छोटे मोटे विधायक या किसी भी मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछा? जवाब बिल्कुल नहीं। जनता को कुछ ऐसा लगा कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए बात की है। इस फिल्म के अंदर विक्रांत मैसी ने ऐसा रोल निभाया है? बिल्कुल नहीं। प्रशासन, सुरक्षा पर सवाल पूछा है? बिल्कुल नहीं। क्या विक्रांत मैसी ने उस समय की सरकार से ये सवाल पूछा कि 70 हिंदू मारे गए थे, उनके नाम अब तक क्यों नहीं आए थे? पूछा? ऐसा नहीं। हिंदी पत्रकार बहुत धुरंधर होते हैं, शासन प्रशासन की, मुख्यमंत्रियों की जड़ तक खोद लाते हैं, लेकिन विक्रांत मैसी ने हिंदी पत्रकारिता का यहाँ बिल्कुल भी वैसा रोल नहीं निभाया है। हिंदी पत्रकारिता यहाँ दब गई है। ऐसा इसलिए 27 फरवरी 2002 को जब गोधरा में एक कांड हुआ, उस समय सरकार भाजपा की थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे राज्य में नरेंद्र मोदी जी और केंद्र में भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। क्या विक्रांत मैसी ने हिंदी पत्रकारिता का रोल निभाते हुए किसी विधायक, मंत्री, रेलवे मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से जनता द्वारा इस्तीफा मांगने जैसे सवाल किए, ऐसा रोल निभाया सवाल पूछते हुए? नहीं। अब देखिए, फिल्में 22 साल बाद ही क्यों आती हैं ऐसी फिल्में? क्या उस समय जब घटना हुई उसके बाद 2-4 साल बाद ये फिल्म नहीं आ सकती थी? बन सकती थी। जवाब, बन सकती थी, किंतु नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस समय जनता आक्रोश में आती और मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करती, सच जानने की कोशिश करती, जनता सड़कों पर उतरती, आक्रोश में आती, नेताओं और विधायकों से इस्तीफे मांगने की कोशिश करती। लेकिन आज 22 साल बाद फिल्म बनी है, 22 साल बाद लोग सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गोधरा में क्या हुआ था। फिल्म के जरिए लोगों को आज 2 महीने का याद नहीं रहता, वो 22 साल पहले का क्या याद रखेंगे? क्या किसी को याद नहीं है कि किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था? कोई मतलब ही नहीं है। आज की युवा पीढ़ी रिसर्च ही नहीं करती है। फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने के बाद पता करें कि फिल्म में जो रोल निभाए हैं
क्या वो सही है, तथ्य सही है, उस समय किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, कौन किस पद पर था, रेलवे मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, लेकिन ये सब जानने की कोशिश नहीं करती है। गोधरा कांड के समय जो बच्चा जन्म लिया वह आज 24 साल का हो गया। जो उस समय 10-15 साल का था, सवाल जवाब पूछ सकता था, आक्रोशित हो सकता था घटना को देखते हुए, लेकिन आज 40 साल का हो गया। वह भी भूल गया होगा कि गोधरा में कोई कांड हुआ था। अब आप देखिए कि भाजपा हमेशा से अपने ऐसे मुद्दों को दबा कर रखती है और लंबे समय बाद उनका इस्तेमाल करती है। अब देख ही लीजिए, द साबरमती रिपोर्ट्स 22 साल बाद घटना को दिखाया गया है। ऐसी ही फिल्म आई थी द कश्मीरी फाइल्स 1990 में। उस समय केंद्र में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी और कश्मीर में राज्यपाल भी उन्हीं के थे, जगन मोहन मल्होत्रा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में दोबारा बनी और 5-6 साल लगातार रहे। तब भी कश्मीरी पंडितों के लिए कोई बात नहीं हुई। उस समय कश्मीरी पंडितों पर ना तो कोई फिल्म बनी, ना ही कोई बहस हुई, ना ही कोई चर्चाएं हुई, ना ही किसी ने सवाल जवाब किए। उस समय का हिंदू सो रहा था। 25-30 साल बाद कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई जा रही है, सबको याद दिलाया जा रहा है कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हुआ है, और ऐसा दिखाया जा रहा है मानो जैसे उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। कांग्रेस ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो ऐसी फिल्में बन रही हैं, पुराना इतिहास बताया जा रहा है, घटनाएं दिखाई जा रही है, नरेंद्र मोदी को एक हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसा ये फिल्में लाकर जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मानो नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हिंदुत्व निखर रहा है। इस तरीके से 30 साल बाद फिल्में चुनावी समय पर लाकर पुरानी पीढ़ियों को याद दिलाकर नई पीढ़ियों के दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है। क्या अब नई पीढ़ियां 25-30 साल पहले की घटना क्या हुई है उन्हें याद होगी? उन्हें आज का पता नहीं रहता है, 30 साल पहले का क्या पता होगा कि 30 साल पहले क्या हुआ था? आज की पीढ़ियां रिसर्च करेंगी क्या? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब किसकी सरकार हुई थी, कब कौन मुख्यमंत्री था, कौन किस पद पर आधीन था? आज की पीढ़ियां तो ज्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञाता है। उसे क्या मतलब है, कोई इन्फ्लुएंसर आकर बोल दे कुछ भी उसे सच मान लेते हैं। देखिए कैसे बीजेपी जनता की शॉर्ट मेमोरी का, कमजोर सामान्य ज्ञान का फायदा उठाती है। सीधे तौर पर गोधरा हुआ तो बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, कश्मीर हुआ तो बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 25-30 साल बाद फिल्में बनाकर इल्जाम कांग्रेस व वामपंथियों पर लगाया जा रहा है। इसी तरह कारगिल युद्ध हुआ, डोकलाम से लेकर संसद अटैक, उरी हमला, पुलवामा जैसे सबसे बड़े बड़े आतंकी हमले हुए बीजेपी की सरकार में हुए। इसी तरह मणिपुर जैसा कांड बीजेपी सरकार में हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर आज बात नहीं हो रही है। मणिपुर पर बात बीजेपी करेगी 25-30 साल बाद, ताकि तब तक लोग भूल जाएं किसकी सरकार थी, जिम्मेदार कौन था, दोषी कौन था। तब तक लोगों की शॉर्ट मेमोरी का फायदा उठाकर फिर से इल्जाम कांग्रेस या वामपंथियों पर लगाए जा सके कि उस समय सरकार इन लोगों की थी और इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को दिमाग को घुमाया जाता है, युवा पीढ़ियों को किस तरीके से मोड़ा जाता है, उनके दिमाग को किस तरीके से किस राह पर ले जाया जाता है। आखिर फिल्में चुनावी दौर में ही क्यों आती हैं? क्या 25 से 30 साल लग जाते हैं किसी घटना पर फिल्म बनाने के लिए? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों दिखाया जाता है? ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। फिर मिलेंगे, किसी तथ्य पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।